नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन। तो ये हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन होता क्या है? तो सिंपली हम ये बोल सकते हैं ना कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन का क्या करने वाले हैं? एडिशन करने वाले हैं, राइट? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ओके, अब देखो यहां पर हाइड्रोजन की एडिशन किसके साथ करने वाले हैं? एल्कीन के साथ करेंगे। तो बेसिकली क्या एल्कीन डायरेक्टली हाइड्रोजन साथ रिएक्ट कर जाता है कि नहीं होता है, उसको एक पॉइंट से समझते हैं। अगर हम बात करें यहां पर, अगर सिंपली एक एग्जांपल ले, लाइक दिस CH2, ये हमने इथीन लिया, राइट? अगर इथीन की रिएक्शन सिंपली अगर हम सिर्फ और सिर्फ H2 के साथ कराते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा ये बताओ। क्या ये रिएक्शंस होगी? तो अगर सिर्फ और कोई भी, ये आपने इथिन लिया, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन साथ रिएक्शन कर रहा है तो देयर इज नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। यहां पे ये रिएक्शंस आपका नहीं होगा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये रिएक्शंस क्या होगा भाई, अगर बाद में, बट इसी रिएक्शंस को आप क्या करते हो? कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शंस कराते हो, राइट? तो CH2 अगर आपने सेम रिएक्शन कराया, H2 के साथ कराया, बट आपने कोई भी कैटलिस्ट ले लिया, सिंपली यू कैन यूज प्लेटिनम, पैलेडियम, या फिर आप रोडियम भी यूज, कुछ भी ले लो, कोई भी कैटलिस्ट ले लो, मेटल कैटलिस्ट ले लोगे तो क्या बनेगा? तो सिंपली आप ये बोलोगे यहां पे अब ये हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन, ये पाई बॉन्ड क्या होगा भाई? पाई बॉन्ड ये ब्रेक होगा और दोनों साइड हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। यही तो होता है, यानी कि यहां पे हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है। बोलो भाई, इसका मतलब कि जो हाइड्रोजिनेशन हो रहा है ना, वो किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? ये जो आप मेटल कैटलिस्ट ले रहे हो उसी के प्रेजेंस में ये रिएक्शंस हो रहा है। बात को समझो, राइट? तो मेटल की कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो रहा है। तो इसकी मैकेनिज्म भी थोड़ी सी हम लोग समझेंगे एक्चुअली ये हो क्या रहा है। ये सिर्फ आपका ये एल्कीन ही नहीं, आप कोई भी साइक्लिक कंपाउंड में भी अगर हम करा के देखते हैं, चलो जैसे सिंपली अगर हम बात करें यहां पे अपने पास क्या एक साइक्लोहेक्सीन है, तो अगर साइक्लोहेक्सीन की रिएक्शंस आप कराते हो किसके साथ? H2 के साथ कराते हो इन प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट। मेटल कैटलिस्ट के साथ में आप कोई भी और मेटल कैटलिस्ट यूज कर सकते हो। नाउ यू कैन आल्सो यूज एडम कैटलिस्ट, प्लेटिनम का ऑक्साइड है भाई, ठीक है? ट्राइफिनाइल फॉस्फिन, जिसे हम लोग विल्किंसन कैटलिस्ट पे आता है, भी यूज कर सकते हो। नाउ यू कैन आल्सो यूज निकिल बोराइड, ठीक है? कोई भी आप मेटल कैटलिस्ट यूज कर सकते हो। अगर आप कोई भी नॉर्मली साइक्लोहेक्सीन या कोई भी एल्कीन लेते हो, अगर आप इसको हाइड्रोजनेशन कराना चाहते हो तो आपको मेटल कैटलिस्ट लेना पड़ेगा। अच्छा, ये मेटल कैटलिस्ट क्या करती है? रिएक्शन की रेट को क्या करती है? बढ़ा देती है। चलो बात करते हैं क्या होगा। तो जैसे कि मैंने बोला कि ये साइक्लोहेक्सीन है, अगर हाइड्रोजन साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? सिंपली क्या होता है कि यहां पे ये पाई बॉन्ड क्या होता है? ब्रेक होता है और दोनों कार्बन पे, यहां इस कार्बन, ये इसकी वैलेंसी फ्री हो जाएगी, इसकी वैलेंसी फ्री हो जाएगी, दोनों कार्बन पे क्या होता है? ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो दोनों साइड एक ही में होता है, यानी कि सिन एडिशन होता है। तो ध्यान से देखना, अगर ये आपका हाइड्रोजन अटैच होगा ना, तो दोनों हाइड्रोजन, बोथ हाइड्रोजन आर अटैच्ड ऑन सेम साइड। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? तो या तो आपका ये अटैच होगा वेज पोजीशन पे, या दोनों जो हाइड्रोजन होगा वो आपका डैश पोजीशन पे अटैच होगा। ध्यान रखना, अगर सेम साइड आपका हाइड्रोजन अटैच होता है, इसका मतलब ये जो रिएक्शंस होगी ना वो कौन सी होगी? दिस इज कॉल्ड सिन एडिशन। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो भाई, यहां तक ये पॉइंट ध्यान रख लेना कि अगर इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट दो नो रिएक्शन टेक प्लेस, बट अगर आप हाइड्रोजनेशन करा रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट, देन रिएक्शन टेक्स प्लेस, राइट? नोट कर लो भाई, काफी बेसिक चीजें हैं, नोट करो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो इसकी थोड़ी सी मैकेनिज्म समझते हैं। देखो मैकेनिज्म में क्या है, बहुत ही बेसिक सा चीजें हैं कि जो भी आप मेटल कैटलिस्ट ले रहे हो, यहां पे आप देखो ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, ये आपका क्या है? मेटल का सरफेस है जो कि एज अ कैटलिस्ट की तरह वर्क करेगा, ठीक है? अब इसके सरफेस पे क्या होगा? आपने जो लिया था, ये तो आपने हाइड्रोजन लिया था, अब ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल होंगे और यहां पे आपने क्या लिया? सिंपली आपने ले लिया था जो साइक्लोहेक्सीन था, ठीक है? यानी कि एल्कीन है। अब ये आप ध्यान से देखो,
एक्चुअली क्या होता है, मेटल के कैटलिस्ट के प्रेजेंस में नंबर ऑफ कोलिजन क्या होते हैं, इंक्रीज होंगे। तो ये क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है। ये पाई बॉन्ड क्या होगा भाई, ब्रेक होगा। और यहां पे हाइड्रोजन का भी बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है। यानी कि जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये किसके साथ अटैच होगा, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स किसके साथ अटैच होंगे, इस सरफेस, मेटल सरफेस की सरफेस पे क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। बोलो, बात समझ में आई नहीं? फिर क्या होगा भाई, उस टाइम पर यहां पर ये जो है, ये पाई बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। और ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये किसके साथ अप्रोच होगा, अब ये दोनों की कार्बन की वैलेंसी जो है वो क्या हो जाएगी, आपकी फ्री हो जाएगी। अब जैसे ही दोनों कार्बन की वैलेंसी फ्री होगी तो ये कार्बन क्या होगा, इस हाइड्रोजन को अप्रोच करेगा, यानी कि दोनों हाइड्रोजन क्या होंगे, दोनों कार्बन पे क्या हो जाएंगे, बहुत इजी तरीके से अटैच हो जाएगा। देखो एक्चुअली क्या होगा, ये आपका साइक्लोहेक्सीन था जो आप हाइड्रोजन, यानी कि दोनों हाइड्रोजन जो है एक सेम साइड में ही है, दोनों एक ही साइड में अटैच हो रहा है। यानी कि ये कौन सी एडिशन होगी, सेम साइड अटैचमेंट का हाइड्रोजन का होना। यानी कि ये क्या होगा, या तो ये आपका वेज पर होगा या तो दोनों हाइड्रोजन आपके डैश पोजीशन पे होंगे। यानी कि सिंपली आप ये बोल सकते हो, ये कौन सी एडिशन दिखा रहा है भाई, यहां पे सिन एडिशन ये शो कर रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई, बोलो भाई। तो ये बहुत छोटा सा मैकेनिज्म है, आप यहां पे देख सकते हो कि अगर जब भी आप हाइड्रोजनेशन एल्कीन का कराते हो तो वहां पे आपका सिन एडिशन होता है। इसी के यहाँ पर नाउ यू कैन आल्सो यूज D2, आप ड्यूटेरियम भी यूज कर सकते हो। बाय द वे अगर आप यूज करते हो ड्यूटेरियम लाइक दिस, आपके पास साइक्लोहेक्सीन है, साइक्लोहेक्सीन के साथ अगर आप ड्यूटेरियम यूज करते हो इन प्रेजेंस आप कोई भी कैटलिस्ट ले सकते हो, राइट। चलो निकल लेते हैं, यहां पर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में करा रहे हो तो सिंपली क्या होगा, ये पाई बॉन्ड जो होगा ब्रेक होगा। बोलो भाई, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। और पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद जो आपका ड्यूटेरियम होगा ना, ये ड्यूटेरियम आपका अटैच हो जाएगा आइदर बी द वेज पोजीशन या डैश पोजीशन पर होगा। तो यानी कि इन दोनों पोजीशन पे आपका ड्यूटेरियम जो होगा अटैच हो जाएगा। अच्छा, एक चीज को समझो, यहां पे जब ये अटैच होगा, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू द स्टीरियोकेमिस्ट्री, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट जो बनेगा वो कैसा होगा, बोलो भाई। इसको आप कमेंट सेक्शन में आंसर दोगे, बाकी हम क्वेश्चन कराएंगे आगे चल के। बात समझ आई? तो भाई अकॉर्डिंग टू ये क्या होगा, तो बोलोगे यहां पे तो हमारे पास तो क्या है, ये तो भाई क्या मिलेगा, चलो देख लो। यहां पे आप ये बोल सकते हो कि ये है, देखो ये आपको क्या मिल रहा है भाई, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिरर इमेज मिल रहा है। तो यानी कि आपको ये क्या मिल जाएगा, मिरर इमेज बन रहा है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, मीजो बना रहा है कि नहीं बना रहा है, तो ये आपका मीजोमर बनेगा। बोलो भाई, नोट कर लो इसको, आगे बढ़ते हैं। चलो बात करते हैं रेट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। सिंपली अगर हमारे पास क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि हो सकता है डिफरेंट आपको एल्कीन गिवन हो, बोलेगा किस एल्कीन की हाइड्रोजिनेशन ज्यादा शो करेगी, रेट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। तो सिंपली एक चीज को ध्यान रखना, जो जितना ज्यादा आपका अनस्टेबल एल्कीन होगा उसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी, वो मोर रिएक्टिव होगा, ध्यान रखना। तो अभी आप ये देखो ना किसकी रेट ज्यादा है, तो यहां पे आप ये देखोगे कि भाई ये क्या, इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, CH3, आप यहां पे कर सकते हो CH3, तो बोलोगे आपके 6 अल्फा हाइड्रोजन है। बोलो भाई, जबकि यहां पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, CH3, CH3, CH3 और CH3, तो ये टोटल कितने मिल रहे हैं भाई, 12 अल्फा हाइड्रोजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और ये 12 अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से ये क्या होगा भाई, दिस इज द मोर स्टेबल, ये आपका क्या होगा भाई, मोर स्टेबल होगा। जबकि ये क्या होगा, थोड़ा सा स्लाइटली लेस स्टेबल होगा रेदर देन दिस। भाई जो लेस स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। इट मींस इसकी जो रेट ऑफ हाइड्रोजिनेशन होगी उसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई, बहुत ही बेसिक चीजें हैं, ध्यान रखना। तो कर सकते हो आप इस तरीके से क्वेश्चंस को नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब देखो यहां पे आपको कुछ क्वेश्चन दे रखा है, ये आपका क्या है, साइक्लोहेक्सीन। ये तो क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा था भाई, दिस इज व्हाट, दिस इज द साइक्लोहेक्सीन। अब ये जो साइक्लोहेक्सीन है ना, ये ड्यूटेरियम के प्रेजेंस पे करा रहे हैं, तो क्या होगा, तो आप सिंपली बोलोगे कि ये जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। और ये पाई बॉन्ड अगर ब्रेक हो रहा है मेरे भाई, तो क्या बनेगा, सिंपली आप ये बोलोगे कि यहां पर आपका ये जो ड्यूटेरियम है, ये ड्यूटेरियम या तो आपके वेज पोजीशन पे अटैच होंगे, ठीक है।
दोनों हाइड्रोजन जो होंगे वो किस पर अटैच होंगे भाई, वेज पोजीशन पर अटैच होगा, या फिर दोनों हाइड्रोजन हो सकता है किस पे अटैच होंगे भाई, इट में बी अटैच ऑन डैश पोजीशन। तो ये भाई आपके डैश पोजीशन पे भी अटैच हो सकते हैं। तो इन दोनों में जरा रिलेशन बताना, दो प्रोडक्ट, ये दोनों पॉसिबिलिटीज है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो आप यहां बोलोगे अगर हम यहाँ पे एक प्लेन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे तो ये क्या होगा भाई, दोनों के मिरर इमेज है कि नहीं है, दोनों के मिरर इमेज है, तो यानी कि ये कंपाउंड कैसा होगा, ये कंपाउंड आपका दिस इज अ मीजो कंपाउंड। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है आपका, अगर इस कंपाउंड में देखोगे तो ये क्या होगा भाई, ये क्या है, इस कंपाउंड का नाम क्या है, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, दिस इज द 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। अब देखो इस कंपाउंड का क्या कर रहे हैं, वापस से ड्यूटेरियम के प्रेजेंस में ड्यूटेरियम की रिएक्शंस ड्यूटेरियम के साथ करा रहा है इन प्रेजेंस ऑफ अ निकल कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, सेम वही वापस से रिपीट होगा भाई। ये क्या होगा कि इस टाइम पर जब ये हाइड्रोजनेशन हो रहा था, हाइड्रोजन में यहाँ पे हाइड्रोजन का आइसोटोप्स ले रहे हैं, ड्यूटेरियम ले रहे हैं, ये पाई बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा और दोनों साइड क्या होगा आपका ड्यूटेरियम अटैच होगा। एक चीज को ध्यान रखिएगा, जब साइक्लिक कंपाउंड होगा आपका, ठीक है, तो ये तो हमारे पास ये तो फिक्स है मिथाइल, ये तो हमारे पास मिक्स मिथाइल होगा, लेकिन जब समझो ये जब ड्यूटेरियम क्या होंगे, दोनों एक साइड अटैच होंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखना जब अटैच होगा, यानी कि हो सकता है कि ये ड्यूटेरियम किस पर अटैच होंगे, दोनों किस पोजीशन पे, वेज पोजीशन पे अटैच होंगे। ये किस पोजीशन पे अटैच होंगे भाई, ड्यूटेरियम आपके अगर वेज पोजीशन पे अटैच हो रहे हैं, तो डेफिनेटली जो आपका मिथाइल होगा, ये वाला मिथाइल वो कहां पर चला जाएगा, तो ये आपका चला जाएगा किस पोजीशन पे भाई, डैश पोजीशन पे चला जाएगा। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई भाई, बात समझ आ गई। नेक्स्ट एक और प्रोबेबिलिटी बनती है, वो कौन सी प्रोबेबिलिटी होगी, थोड़ा सा ये भी हम लोग देख लेते हैं। लाइक दिस, आपका ये तो साइक्लोहेक्सेन था ही, मैंने बोला अगर हो सकता है आपका जो ड्यूटेरियम है वो किस पर चला जाए, तो अगर ये डैश पोजीशन पर जाता है ड्यूटेरियम, ठीक है, हो सकता है दोनों ड्यूटेरियम डैश पोजीशन पर जाएगा, तो आपका मिथाइल अब की बार किस पर होगा, वेज पोजीशन पे होगा। बात समझ, ये ध्यान रख लेना है भाई आपको, वेज पोजीशन। तो ये दोनों आपस में कौन से रिलेशन शो करेंगे अकॉर्डिंग टू द स्टीरियोमर, जरा जल्दी बताओ भाई क्या होगा। यहां पर एक फिक्स है, दूसरा ये क्या होगा भाई, चेंज हो रहा है ना, ये तो रेशमिक मिक्सचर शो करेगा। बोलो भाई ये दोनों आपस में क्या होंगे, रेशमिक मिक्सचर हैं, रेशमिक होंगे, तो प्लस माइनस शो कर सकते हैं। बोलो भाई हो जाएगा कि नहीं होगा, नोट कर लो। है बहुत इजी भाई, हाइड्रोजनेशन बहुत ही इजी है, फटाफट फटाफट कर लो। एक्चुअल में यहाँ पे हाइड्रोजन तो इंपॉर्टेंट तो है ही है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये होता है ना कि आफ्टर हाइड्रोजनेशन जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है अकॉर्डिंग टू द स्टीरियोकेमिस्ट्री, वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होता है, तो वो चीजें आपको ध्यान रखना होता है, बस और कुछ भी नहीं है। चलो और कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे क्वेश्चन की, लाइक दिस। चलो जैसे अगर हम लोग लेते हैं सिस टू ब्यूटीन और ट्रांस टू ब्यूटीन, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। देखो सिस टू ब्यूटीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर ड्यूटेरियम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, तो ये क्या होगा, सिंपली आपको ये आइडिया लग जाएगा, ये पाई बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। अगर ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या बनेगा भाई, तो बोलोगे यहां पर जो हमारा ड्यूटेरियम होगा ना, ये ड्यूटेरियम किस पर अटैच होगा भाई, इट विल बी आइदर बी अटैच ऑन वेज पोजिशन। चलो भाई यहाँ पे हमने क्या होगा, ड्यूटेरियम को दोनों ड्यूटेरियम को वेज पोजीशन पे अटैच करा दिया, ठीक है। या फिर आपका एक पॉसिबिलिटीज और बनती है कि यहाँ पर आपके ये जो सिस टू ब्यूटीन था, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये दोनों ड्यूटेरियम जो होंगे वो किस पर अटैच हो सकते हैं भाई, ये डैश पोजीशन पे भी अटैच हो सकते हैं। क्यों भाई समझ में आया कि नहीं आया, ये तो आपका बेसिक चीजें हैं। तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, दे आर द आइडेंटिकल, ठीक है। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो भाई अगर आप प्लेन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करोगे तो मिरर इमेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बोलो। तो इस केस में ये क्या होंगे, आपस में क्या शो करेंगे, दे आर द मीजो। थोड़ी सी ये चीजें आपको ध्यान रखनी है भाई, बात समझ में आई नहीं आई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका क्या है, ट्रांस टू ब्यूटीन है। अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रांस टू ब्यूटीन करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा ये चीजें ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखना, क्योंकि बच्चे गलती कर जाते हैं यहाँ पर बेसिकली। तो देखो जब ये आप ड्यूटेरियम की रिएक्शन कराओगे निकल प्रेजेंस में, तो ये क्या होगा, ये पाई बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा,
तो सिंपली जब पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो अभी क्या होगा, आप चीजों को समझो यहां पर। तो इतना तो एक आइडिया लग गया होगा कि इस जगह पर आपका क्या होगा, अगर आपका जो ड्यूटेरियम है ना, अगर वो वेज पोजीशन पे अटैक करता है, ठीक है, यहां पे आपका जो दोनों ड्यूटेरियम हो किस पर होंगे भाई, वेज पोजीशन पर होंगे, ये होगा। बात समझ आई नहीं? तो नेक्स्ट जो हमारा ये जो मिथाइल है, ये वाला मिथाइल जो है वो कहां पर चला जाएगा, तो ये आपका किस पर जाएगा, ये तो आपका डैश पे जाएगा कि नहीं जाएगा, बोलो भाई। एक पॉसिबिलिटीज ये होगी कि नहीं होगी। इसकी अनदर पॉसिबिलिटीज होगी, दोनों ड्यूटेरियम किस पर जाएंगे, अगर डैश पोजीशन पे होगा तो ये किस पर हो जाएगा, वेज पोजीशन पे, यानी कि ये इसका क्या हो जाएगा, इनैंशियोमर बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया भाई ये बातें? ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। बात समझ आई नहीं आई? चलो इसको नोट कर लो जल्दी से फटाफट। एक्चुअली क्या होता है ना कि अगर आप चीजों को बहुत ही बेसिक तरीकों से अगर आप सॉल्व करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, वरना फिर क्या होता है कि बस रटते जाओ, प्रोडक्ट गलत से बनाओगे, आंसर से नहीं आएंगे प्रॉपर। चलो देखते हैं, इन दो में काफी अच्छा क्वेश्चन भी है। देखो होता क्या है कि एक क्वेश्चन और लेते हैं यहां पर। देखो ये आपका क्या है, यहां पर ये पहले से मेंशन है, ये क्या है, फिक्स है। बोलो भाई ये तो हमारे पास क्या है, फिक्स है, ये तो लॉक्ड है ना, ये तो लॉक्ड हो गया, ये मिथाइल पे, इस पे कोई टेंशन हेडेक नहीं है इसमें, यानी कि ये किस पर दे रखा है, ये पहले से बता रखा है कि ये किस पर है, ये वेज पोजीशन पे है, ये मिथाइल किस पर है, वेज पोजीशन पे है। ड्यूटेरियम साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, फिर से वही होगा, ये पाई बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। अब ये पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा तो भाई क्या होगा, तो बोलोगे ये तो हमारा लॉक्ड है, अपनी ये पोजीशन अपनी लॉक कर रखा है भाई। बात समझ में आई नहीं आई? तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, अब ड्यूटेरियम अटैच होगा तो ये क्या होगा, हो सकता है ये किस पर अटैच हो जाए भाई, ये तो आपका वेज पे अगर अटैच होता है, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी तो ये है, अनदर पॉसिबिलिटी इज व्हाट, अनदर पॉसिबिलिटी इज व्हाट, चलो देखते हैं। यानी कि ये तो अपना लॉक्ड था ही, ठीक है, यानी कि ये मिथाइल तो है प्रेजेंट है इसी पे, तो अनदर पॉसिबिलिटीज क्या होगी कि ये चला जाएगा किस पर, डैश पोजीशन पे चला जाएगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बात समझिए। तो अब इन दोनों में क्या रिलेशन होगा अकॉर्डिंग टू द स्टीरियोकेमिस्ट्री, तो बोलोगे कि एक तो पोजीशन हमारी तो फिक्स है, यानी कि इस कार्बन के रिस्पेक्ट में ये तो हमारी फिक्स है, बाकी के दोनों के ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहे हैं, तो ये आपस में क्या होंगे, ये आपस में डायस्टीरियोमर शो करेंगे। बोलो भाई, काफी बेसिक है बट इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना इसको। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया? चलो नोट कर लो इसको। अगला क्वेश्चन, बेंजीन है, बेंजीन के साथ कितने मोल यूज कर रहे हैं, यहां पर 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं एट हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे ये यूज कर, इसको भाई रिएक्ट कराएंगे अगेन नकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, ये क्या होगा। अभी देखो इस चीज को समझो, यहां पर इस चीज को समझो, यहां पे आपने जो बेंजीन का स्ट्रक्चर लिया था ना, कि यहां पे बेंजीन क्या होता है, अल्टरनेट कार्बन पे क्या होता है, ये डबल बॉन्ड होगा। अच्छा यहां पे टोटल कितने हाइड्रोजन है, 3 2 6 हैं, ये सारे जो बॉन्ड होंगे 1 बाई 1 क्या होंगे, ये बॉन्ड क्या होंगे, ब्रेक होंगे, सारे बॉन्ड क्या होंगे भाई, ब्रेक होंगे, और सभी कार्बन पे क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन अटैच होगा। इट मींस ये क्या होगा, सिंपली साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन करेगा। बोलो भाई बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, इसमें तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। नोट कर लिया, नोट कर लो, चलो बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क, इसको आप होमवर्क करके लाओ, करोगे, ठीक है। इसका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, इसके आंसर्स। ये आपको ध्यान रखना कि यहाँ पे बेंजीन के साथ 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन यूज हो रहा है, जो कि मैंने ऑलरेडी करा चुका हूं। बाकी ये दोनों क्वेश्चन जो होंगे आपके होमवर्क होंगे, कर लेना भाई इसको। हाउ मेनी मोल ऑफ हाइड्रोजन आर यूज, 2 मोल, बट इन दिस रिएक्शंस 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आर यूज। तो आपको ये होमवर्क करके लाना, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा बताना है नेक्स्ट वीडियो में, कॉमन नेम इसका बताना है, ठीक है, प्रोडक्ट का। आगे बढ़े, चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पे आपको क्या दे रखा है, एक कंपाउंड दे रखा है, ठीक है। अब इस कंपाउंड साथ क्या दे रखा है, 2 तरीके का हाइड्रोजन आपको देखने को मिल रहा होगा। एक तो हाइड्रोजन आपका निकिल के प्रेजेंस में, यानी कि वही होगा हाई टेम्परेचर के साथ रिएक्शन कर रहा है विद कैटलिस्ट, यहां पे आपका निकल एज अ कैटलिस्ट है। बोलो भाई। और नेक्स्ट रिएक्शन आपका हाइड्रोजन साथ करा रहे हैं
पैलेडियम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, बट यहां पे जो कार्बन है ये कार्बन क्या होगा, चारकोल एज ए यूज हो रहा है। ठीक है, देखो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। यहां पर एक चीज को समझो, यहां पे जो आपका एल्कीन दे रखा है ना भाई, ये एल्कीन, तो इस एल्कीन में ये जो बॉन्ड होगा ये स्लाइटली थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगी। ठीक है, ये थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होगा रेदर देन दिस। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होगा कि यहां पर ये क्या होगा, थोड़ी सी क्या ये बॉन्ड क्या होगी, वीक होगी। जब आप ये हाई टेम्परेचर के प्रेजेंस में इसको हाइड्रोजनेशन कराते हो, निकल के साथ कराते हो भाई, तो ये क्या होगा, उस टाइम पर ये दोनों बॉन्ड क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। ये दोनों बॉन्ड क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आपका जो प्रोडक्ट होगा मेरे भाई ना, वहां पे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यह होगा आपका हाइड्रोजन, और यहां पे अटैच हो जाएगा हाइड्रोजन, इसके साथ भी हाइड्रोजन दिखेगा, और ये बॉन्ड भी ब्रेक होगा, ये भी बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इसके साथ आपका हाइड्रोजन दिखेगा और इसके साथ भी आपको हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं आई भाई? ठीक है, तो क्यों, क्योंकि ये क्या हो रहा है भाई, ये जो रिएक्शंस हो रही है ना हाई टेम्परेचर पर, ये अंडरस्टूड होता है भाई, ये आपको ध्यान रखना है हाई टेम्परेचर पे। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो अच्छी बात है। बट अब नेक्स्ट वाले सेकंड रिएक्शन के अगर ध्यान से देखोगे तो सेकंड रिएक्शन में क्या हो रहा है, तो सेकंड रिएक्शन में थोड़ा सा अगर केयरफुली अगर आप ऑब्जर्व कर रहोगे ना, तो यहां पे जो चारकोल दे रखा है, कार्बन दे रखा है, ये क्या होता है, थोड़ी इसकी जो रिएक्शन की रेट को क्या कर देती है, कम कर देती है। यानी ये जो कार्बन जो है एज अ चारकोल यूज हो रहा है, ये क्या करता है, रिएक्शन की रेट को, यानी कि जो रिएक्शन की रेट है उस रिएक्शन की रेट को क्या करता है, स्लो डाउन कर देता है। बात समझ में आई कि नहीं भाई? स्लो डाउन करने की वजह से ये सिर्फ क्या करता है, जो वीक बॉन्ड होता है उसी को ब्रेक करता है, कर पाएगा। यानी कि जब कभी भी कार्बन यूज होगा, जब कभी भी कार्बन यूज होगा ना, पैलेडियम के साथ कार्बन यूज होगा, तो उस केस में सिर्फ बिटवीन कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड होगा उसको ब्रेक कर पाएगा, या कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा उसी को ब्रेक कर पाएगा। ध्यान रखना कभी भी, यानी कि इस बॉन्ड को कभी भी आपका कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये स्ट्रांग होता है तो इस बॉन्ड को क्या होगा, ब्रेक नहीं कर पाएगा। थोड़ा सा ये चीजों को ध्यान रख लेना, यही बॉन्ड को ब्रेक कर पाएगा ये। तो इसका अगर प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, तो इसका प्रोडक्ट आप अगर बनाओगे तो ये तो एज इट इज जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है उसको तो ब्रेक कर नहीं पाएगा, एज इट इज कीटोन होगा, और ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, और दोनों साइड आपके हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे। यानी कि यहां पे आपका हाइड्रोजन होगा और यहां पे आपका हाइड्रोजन होगा। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया? नोट कर लो इसको, थोड़ा सा ध्यान से अगर क्वेश्चन को अटेंड करोगे बहुत इजीली तरीके से आप क्वेश्चन को अटेंड कर लोगे। किस केमिकल रिएक्शंस में अगर आपको हाइड्रोजनेशन हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ निकल कैटलिस्ट हाई टेम्परेचर साथ करा रहा है, तो सभी टाइप के बॉन्ड जो हो गए स्ट्रॉन्ग और वीक सभी को ब्रेक कर लेगा। बट इन केस अगर वो यूज कर रहे हैं प्लेटिनम के साथ चारकोल यूज कर रहे हैं, एज अ कार्बन यूज कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे एज अ कार्बन यूज कर रहे होंगे, तो इस केस में ये क्या करता है, रिएक्शन की रेट को क्या करता है, स्लो डाउन करता है, और सिर्फ कार्बन बिटवीन द डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को ही ये क्या कर पाता है, ब्रेक कर पाता है, और कार्बन बिटवीन ऑक्सीजन इसको बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाता है। ये चीजें आपको ध्यान रख लेना है, थोड़ा सा नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं, नोट हो गया? चलो बहुत बढ़िया। चलो एक दो क्वेश्चन और नोट करा देते हैं, फिर इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। चलो एक क्वेश्चन और, ये क्वेश्चन कर लोगे भाई, होमवर्क दे दे, चलो कर ही लो। ये आप देखो फिर से वही है, पैलेडियम के साथ इन्होंने क्या दे दिया, यूज किया, कार्बन यूज कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि रिएक्शन की रेट को क्या कर देगा, स्लो डाउन कर लेगा। यानी कि ये जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, इस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाएगा, सिर्फ और सिर्फ इसी बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। बोलो भाई बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बेसिक चीजें हैं यार, इसको कर लोगे बहुत इजी तरीके से। CH3CH, और भाई सिन एडिशन होगा यहां पर भी आपका, बाकी जो एज इट इज रहेगा, तो यानी कि सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में ब्रेक होगा ये बॉन्ड, और यहाँ पे मैं ऐड कर दे रहा हूँ हाइड्रोजन, सिन एडिशन होने की वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन इसके साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। बोलो भाई, बट सेकंड वाले कार्बन में, सेकंड वाले रिएक्शंस में जो हाइड्रोजनेशन करा रहे हो निकल के साथ, आप देखो हीट कर रहे हो ना हाई टेम्परेचर पे, ये सभी बॉन्ड को ब्रेक कर लेगा। ये भाई क्या करेगा, इस बॉन्ड को भी ब्रेक कर लेगा, इसको भी ब्रेक कर लेगा, सबको ब्रेक कर लेगा। तो फाइनली आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो फाइनली आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH2 OH, बोलो भाई यही प्रोडक्ट बनेगा। इसका आईपीएसी नेम क्या होगा भाई,
आईपीसी ने देख लेना, ये आपका एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप ऑब्टेन हो रहा है, यहाँ पर ये अल्कोहल बन रहा है, जबकि यहाँ पे क्या है आपका कीटोन है। आईपीसी तो आता ही है, आईपीसी का लेना इसका कर लेना भाई, ठीक है। जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजों का अगर ध्यान रखोगे तो बहुत ही इजीली तरीके से आप एल्कीन का हाइड्रोजनेशन इजी तरीके से करा लोगे। सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है कि कैटलिस्ट के साथ कार्बन दे रखा है कि नहीं दे रखा है, या फिर आप कैटलिस्ट हाइड्रोजन के साथ कैटलिस्ट है नहीं हो रहा है यूज, ठीक है। तो इस तरीके से आप हाइड्रोजनेशन करा सकते हो। होपिंग दैट आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया, हाइड्रोजनेशन का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।